So we will start with next topic. Next topic is simple harmonic projection, simple harmonic motion as a projection of uniform circular motion. So सबसे पहले you should know what is uniform circular motion. So remember simple harmonic motion का basic definition पता होना चाहिए. The motion of particle, the to and fro motion of particle between 2 points is known as simple harmonic motion. और simple harmonic motion मतलब oscillatory motion, ये periodic भी था. Periodic से मतलब the meaning of periodic is particle starts from one point. Particle अपना motion एक point से start करेगा, opposite end पे जाएगा, and it will come back to the same point, and again it will keep on doing the same. और हर बार इसको सेम टाइम लगने वाला है. द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. तो हमने चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स में एक मोशन और भी सीखा था विच वाज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. हमारे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. यूनिफॉर्म का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो हर एक सेकंड में पार्टिकल सेम एंगल कवर करेगा. रिमेंबर ये लीनियर मोशन नहीं है. दिस मोशन इज एंगुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन. तो हमारे पास एक पार्टिकल था विच इज मूविंग अलोंग सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड. मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग स्पीड. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे टेंजेंट होता है, अगर याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 याद होना चाहिए. द वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज डायरेक्टेड टेंजेंशियल. मतलब स्पीड तो सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ स्पीड, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग. पार्टिकल अगर इस पोजीशन पे था तो इस पोजीशन पे द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग टेंजेंट. सिमिलरली व्हेन द पार्टिकल गोज टू न्यू पोजीशन, the direction changes, speed remains same but the direction of velocity changes. वही पार्टिकल अगर किसी और पोजीशन पे आएगा तो again the direction changes, right? So remember this, uniform circular motion मतलब motion of particle along the circumference of circle with constant speed. अब हमको प्रूव ये करना है ये जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका प्रोजेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन? 11th में ये भी सीखा था आपने. यू हैव लर्न दिस इन 11th इन वेक्टर्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन? डू यू रिमेंबर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार? हमारे पास दो वेक्टर थे, एक था बी वेक्टर, एक था हमारे पास ए वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स में एंगल था थीटा. तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे शैडो, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन. तो प्रोजेक्शन मतलब शैडो. शैडो ये वर्ड साइंटिफिक नहीं है, तो हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए बार ऑन बी बार. और ये जो कंपोनेंट है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, और ये आता है ए कॉस थीटा. तो प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, या फिर शैडो ऑफ वन पार्टिकल ऑन अ लाइन. यहाँ पे हमारे पास वेक्टर्स तो नहीं है, बट हमारे पास क्या है? एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. रिमेंबर वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 5 विच इज ऑसिलेशन. ऑसिलेशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो हमको देखना था सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहाँ पे इन बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया. अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों आया? बिकॉज इमेजिन सपोज हमारे पास पार्टिकल है जो सर्कल्स के अलोंग घूम रहा है. इट इज परफॉर्मिंग यूसीएम. इसका जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन मतलब शैडो, जब पार्टिकल पी पे है तब उसका शैडो, उसका प्रोजेक्शन इट इज लेट अस से एट सम पॉइंट एम. जब ये पार्टिकल अपने मोशन में आगे जाएगा, लेट अस से इट इज नाउ एट न्यू पॉइंट पी डैश. तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से. इजी है, एक्सट्रीमली इजी, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बिकॉज ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कल. जब पार्टिकल पी पे था तो प्रोजेक्शन मतलब शैडो कहाँ था? एम पे. जब पार्टिकल पी डैश पे आया
तो उसका प्रोजेक्शन भी नए पॉइंट पे गया एम डैश। जैसे जैसे पार्टिकल अपने पाथ में आगे जाएगा, सपोज यहाँ पे आ गया पार्टिकल, पार्टिकल इज हियर, तो उसका प्रोजेक्शन also has shifted. Then when the particle is here, when the particle is here, let us say, तो जहां पे पार्टिकल है शैडो भी वहीं पे है। Then particle comes here and इसका शैडो प्रोजेक्शन is now going back. पहले हाफ सर्कल में पार्टिकल ने तो हाफ सर्कल परफॉर्म किया, लेकिन उसके शैडो ने एक पॉइंट Q से तो दूसरे पॉइंट S तक आ गया। तो कहां से कहां आया? Q टू S। जब नेक्स्ट हाफ सर्कल है तो उसका शैडो अगर आप देखोगे, मतलब प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे, तो द प्रोजेक्शन इज गोइंग बैक। कहां जा रहा है? वापस Q पे, राइट। ये मोशन था टू, ये मोशन है प्रो, टू प्रो, टू प्रो, टू प्रो, टू प्रो कौन सा होता है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब एक पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका प्रोजेक्शन कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट ये जो डिस्टेंस है Q से S, व्हाट इज दिस? डायमीटर। So when the particle performs uniform circular motion, its projection performs simple harmonic motion along any diameter. Particle was performing UCM about a circle and its projection is performing SHM about diameter. अब any diameter क्यों बोला? क्योंकि हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं along x axis. Similarly हम प्रोजेक्शन देख सकते थे along y axis. तो उस केस में भी इमेजिन ये पार्टिकल यहाँ है, अब यहाँ पे आ गया। अगर मैं प्रोजेक्शन y एक्सिस पे देखता हूँ तो लेट्स से दिस पॉइंट इज सम पॉइंट r, लेट दिस इज सम पॉइंट, एक नाम देता हूँ, कुछ तो नाम देता हूँ उसको, लेट अस से t, समथिंग लाइक t। दिस पार्टिकल जब ये और आगे जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा? r से t। ये पार्टिकल और आगे गया, प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा? and closer to t. तो finally the particle is at t, projection is also at t. तो कहां से कहां पहुंच गया प्रोजेक्शन? r से t। फिर पार्टिकल यहां आ गया तो उसका प्रोजेक्शन अब कहां जा रहा है? इट इज गोइंग बैक टू r। तो दैट इज व्हाई आई सेड एनी डायमीटर। क्यों? क्योंकि आप प्रोजेक्शन x एक्सिस पे भी ले सकते हो, आप प्रोजेक्शन y एक्सिस पे भी ले सकते हो। यू कैन टेक प्रोजेक्शन along any axis. You can take projection along x-axis or along y-axis, right? तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अभी तक मैंने जो बताया मैं एक सेंटेंस में बताने वाला हूँ। हमारे पास एक पार्टिकल था, पार्टिकल का ओरिजिनल मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। उसका प्रोजेक्शन मतलब उसका शैडो क्या परफॉर्म कर रहा है? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। So the particle is performing uniform circular motion and its projection is performing linear simple harmonic motion. Right? Is this clear? जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? रेफरेंस पार्टिकल। The particle which performs uniform circular motion is known as reference particle. And वो जिस सर्कल के अलोंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इसको बोलेंगे रेफरेंस सर्कल। सो द सर्कल अलोंग व्हिच द पार्टिकल परफॉर्म्स यूसीएम इज नोन एज रेफरेंस सर्कल। लेट अस से इसका जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ दिस इज लेट अस से कैपिटल ए। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल ए। लेट अस अज्यूम पार्टिकल ने अपना मोशन इनिशियली पी पॉइंट से स्टार्ट किया। इसका मतलब पार्टिकल, आपको याद होगा जब पार्टिकल इनिशियली मीन से स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो a cos ओमेगा t। पार्टिकल p पे था, उसका प्रोजेक्शन कहाँ है? n पे। ये ना एक्सट्रीम है, ये ना मीन है, मतलब पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर इन बिटवीन।
और अगर पार्टिकल समवेयर इन बिटवीन से स्टार्ट करता है तो आप लिखते हो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा या प्लस फाइव. So where alpha is called as initial phase, right? So particle starts its motion from p. So initial phase कितना है? Alpha, right? After time t, और याद रखना ये यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, तो ओमेगा इज कांस्टेंट. इन टाइम t, आफ्टर टाइम t, ये जो पार्टिकल है ये नया पोजीशन पे पहुंच गया. द न्यू पोजीशन इज p डैश, राइट? तो इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स, एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि लीनियर वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो व्हाट इज थीटा? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. तो इन टाइम टी टाइम में पार्टिकल ने एक्स्ट्रा एंगल कितना बनाया? एक्स्ट्रा मतलब p से p डैश तक का एंगल कितना है? ओमेगा टी. अल्फा क्या था? अल्फा था इनिशियल फेज. ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी इज द एंगल मेड बाय द पार्टिकल इन टाइम p इन गोइंग फ्रॉम p टू p डैश. तो व्हाट इज टोटल फेज? टोटल फेज हमेशा x एक्सिस में होता है. कितना आएगा? ओमेगा टी प्लस अल्फा, राइट? ये टोटल एंगल कितना है? 180. तो ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा. सो दिस इज 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा. तो हर एक एंगल अच्छे से पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस. तो यहाँ तक क्लियर? तो पार्टिकल इनिशियली कहाँ था? द पार्टिकल इनिशियली वाज एट पॉइंट पी. व्हाट इज इनिशियल फेज? सॉरी, what is initial phase? Alpha. So the initial phase is alpha. ये याद रखना, initial phase is alpha. In time t, particle covers an additional angle of omega t. So the total final phase is omega t plus alpha. तो ये जो एंगल आया this side, this is nothing but 180 minus omega t plus alpha. Good. Then ये आ गया आपका 180 minus omega t plus alpha. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. इज दिस क्लियर? हमने रेडियस कितना लिया था? a. तो ये क्या है? a. ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कितना है? a. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा कहां से मेजर करते हैं? मीन से. तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? x, राइट? हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं किसका? प्रोजेक्शन का. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन? x. एंड रिमेंबर, एक्चुअल पार्टिकल जिसको आपने बोला है रेफरेंस पार्टिकल परफॉर्म्स विच मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है. इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड, डिपेंडिंग ऑन कौन से प्लेन में मोशन है. यहाँ पे मोशन कौन से प्लेन में है? मोशन कौन से प्लेन में है? ये कौन से प्लेन में मोशन है? ये एक्स जेड प्लेन में मोशन है कि वाई जेड प्लेन में मोशन है? मोशन इज इन विच प्लेन? वाई जेड और एक्स जेड? एक्स और वाई. तो मोशन इज इन एक्स वाई प्लेन, राइट? तो सर्कुलर मोशन ये 2D मोशन होता है. रिमेंबर दिस. इसका मतलब जो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसके डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट्स होंगे. एक होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट. उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, vx एंड vy. उसके एक्सेलरेशन के भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, ax एंड ay. बट उसका जो प्रोजेक्शन है इट इज परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन. तो सर्कल मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम has 2 components of each, displacement, velocity and acceleration, but the projection has only 1 component of each, displacement, velocity and acceleration.
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन हम कौन से एक्सिस पे ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। दैट इज वाई, रिमेम्बर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं ना हम लोग। प्रोजेक्शन किसका ले रहा है, पार्टिकल का। तो अब, और प्रोजेक्शन कौन से एक्सिस पे ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ, दो कंपोनेंट किसके थे, यूसीएम के कि एसएचएम के, दो कंपोनेंट किसके हैं, सर्कुलर मोशन के कि हार्मोनिक मोशन के, सर्कुलर मोशन के। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मैंने एक्स बोला, इसका मतलब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दो कंपोनेंट्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक ही कंपोनेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो एक्स कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो किसका डिस्प्लेसमेंट है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, वो एसएचएम का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको। देखो सिंपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग सर्कल। हम सिर्फ उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन देख रहे हैं, राइट। खुद के शैडो को देखते हो ना, तो जितना डिस्प्लेसमेंट आपका है उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपके शैडो का भी होता है। कभी ऐसा हुआ कि आप अपनी जगह पे खड़े हो, शैडो आगे चले गया, डज दैट हैपन, यू स्टैंडिंग, धूप में खड़े हो, यू लुक एट योर शैडो, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपनी जगह पे खड़े हो, शैडो चला गया आगे, ऐसा होता है। या फिर आप चल दिए, शैडो पीछे रह गया, ऐसा भी होता है, नहीं होता है। इसका मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का है उतना ही डिस्प्लेसमेंट शैडो का है। लेकिन शैडो यहाँ पे वन डायमेंशनल है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टू डायमेंशनल है, क्योंकि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन 2D मोशन होता है, और उसका हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्शन सिर्फ एक लाइन पे, दैट इज एक्स एक्सिस। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ displacement of uniform circular motion is displacement of simple harmonic motion. Similarly, जितनी स्पीड से आप आगे भागोगे उतनी ही स्पीड से आपका शैडो भी आगे भागेगा, वापस से वही। क्योंकि प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं यूसीएम का, जो दो डायरेक्शन में है, एक्स एंड वाई, लेकिन प्रोजेक्शन हम देख रहे हैं ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x component of velocity of UCM is also equal to velocity of SHM, velocity of SHM। तो simple harmonic motion का velocity, it comes from x component of velocity of UCM। Similarly, क्योंकि ये जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो x component of acceleration, x component of acceleration of UCM is also acceleration of SHM, is also acceleration of SHM, right। मतलब अगर आपको प्रूव करना है, वेल बाय द वे, इस टॉपिक का जो टाइटल है, पहले टाइटल पता होना चाहिए। हमको ये प्रूव करना था, हमको क्या प्रूव करना था कि प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट एनी डायामीटर, अबाउट एनी डायामीटर। मतलब डायामीटर आप अलोंग एक्स एक्सिस लो, अलोंग वाई एक्सिस लो, या फिर डायामीटर आप कहीं और भी ले लो, ऐसा भी ले सकते हैं, करेक्ट। तो जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या परफॉर्म करेगा, SHM। लेकिन हमको ये प्रूव करना है, हम डायरेक्टली मान के नहीं चल सकते कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। डेफिनेटली, डेफिनेटली पार्टिकल का प्रोजेक्शन, जब पार्टिकल सर्कल में जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन Q से S, S से Q, Q से S, S से Q, टू एंड फ्रो मोशन तो परफॉर्म करेगा। लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, ये हम कब बोल सकते हैं, ये हम तब बोल सकते हैं जब एक्सेलरेशन हो
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इफ यू रिमेम्बर, हमने डिफाइन ही ऐसा किया था, when the particle performs oscillatory motion between two fixed points and if acceleration is oppositely directed to displacement, मतलब माइनस साइन आना चाहिए, and acceleration is directly proportional to displacement, then such a motion is called as linear simple harmonic motion. तो definition याद होना चाहिए, a linear motion in which restoring force or acceleration is directed opposite to that of displacement and is directly proportional to magnitude of displacement, then the motion is said to be linear simple harmonic motion. तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो प्रोजेक्शन है, शैडो है, अगर उसका एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया तो प्रोजेक्शन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे? तो जो डायग्राम है, एज यू कैन सी, हमने लिखा भी है, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूसीएम इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, राइट। तो जब पार्टिकल पी डैश पे था तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक साइड एक्स है और एंगल को एडजेसेंट साइड एक्स है। आपको हाइपोटेन्यूज दिया है ए। तो जब आपको एडजेसेंट साइड पता हो तो साइन यूज होता है कि कोसाइन यूज होता है? कोसाइन। तो अगर मैं इस डायग्राम से जो राइट एंगल ट्राइंगल था, लेट मी से ओ एम डैश पी डैश, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ओ एम डैश पी डैश, अगर यहाँ पे मैं कॉस यूज करता हूँ तो कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है? 180 माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ये आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कितना है? एक्स। लेकिन ये एक्स सेंटर के राइट में है कि लेफ्ट में है? लेफ्ट में है। तो लेफ्ट में डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी प्लस 5 मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5। वाई या अल्फा जो यूज करना होगा वो इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू dx बाय dt। तो d dt ऑफ a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। a कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम लिखते हैं डेरिवेटिव के बाहर। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। फिर ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव लोगे तो वो आता है ओमेगा। हमने पहले भी ये सब किया है तो पता होना चाहिए। ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, अल्फा का डेरिवेटिव 0, तो ये क्या आता है? ओमेगा। ये क्या मिल गया आपको? वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी? प्रोजेक्शन का वेलोसिटी, राइट। देन अगर हमको ए फाइंड करना है तो ए क्या है? डीवी बाय dt। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लोगे वेलोसिटी का तो ए और ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ जाएगा? डेरिवेटिव के बाहर। तो a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो a इक्वल टू माइनस ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव ओमेगा, तो क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर। यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखो, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, लेकिन ये क्या है? एक्स है, तो ए क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास अगर एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म करेगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट एनी डायामीटर, राइट। यहाँ तक क्लियर? तो मैं वापस एक बार कॉन्सेप्ट पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो, बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आप लोगों का ध्यान नहीं है क्लास में। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। फिजिक्स थोड़ा सा इमेजिनरी होता है, दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव 100% ऑफ कंसंट्रेशन हियर।
तो टू स्टार्ट ऑफ विथ मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और साथ में हम लिखते भी जाएंगे। लिखते मतलब आई विल जस्ट नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो द बेसिक आइडिया वाज, सबसे बेसिक आइडिया था, वी हैव अ पार्टिकल which is performing uniform circular motion about a circle, about any circle, right? Then पार्टिकल इनिशियली कहाँ था? पार्टिकल इनिशियली था पी पॉइंट पे, राइट? तो हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, राइट? गुड। So we will start from here. Let us consider a particle performing uniform circular motion along the circumference of circle, along the circumference of circle with constant angular speed, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंड रेडियस कितना लिया था हमने? ए, एंड रेडियस ए, राइट? तो लेट अस ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हियर, और ये आ गया रेडियस ए, दिस इज रेडियस ए, fine. So this radius is 8. Is this clear? Ab, as the particle performs uniform circular motion, its projection performs to and fro motion. लीनियर सिंपल हार्मोनिक तो आखिरी में बोलोगे ना, जब a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्रूव करोगे। अभी कहाँ प्रूव किया हमने? नहीं किया, राइट? लेट अस से पार्टिकल इनिशियली कहाँ था? पी पॉइंट पे, और अगर याद होगा इस पी पॉइंट को हमने क्या बोला है? रेफरेंस पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल। So the particle which performs uniform circular motion is known as reference particle, and the circle about which it performs UCM is called as reference circle. तो ये reference particle है और ये circle reference circle है। Okay, then the particle which performs UCM is known as reference circle, reference particle is known as reference particle, and the circle is known as reference circle. Of course, the circle about which the particle performs UCM is known as reference circle. इसको हम बोलेंगे रेफरेंस सर्कल। यहाँ तक क्लियर? पार्टिकल का इनिशियल फेज, एक सेकेंड के लिए भी यहाँ से मैं नजर हटने दूंगा नहीं, तो डू नॉट इवन ट्राई। पार्टिकल का इनिशियल फेज है अल्फा। Let the particle be initially at point P with initial phase alpha. Let the particle be at point P initially with initial phase alpha. With initial phase alpha. जब पार्टिकल P पे था तब उसका प्रोजेक्शन कहाँ था? M पे। So when the particle is at point P, its projection is at point M. When the particle is at point P, its projection
अब प्रोजेक्शन मतलब शैडो, ये मैंने बता दिया यहाँ पे, अब हम डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ पता होना चाहिए प्रोजेक्शन मतलब शैडो कंपोनेंट. So when the particle is at point P, its projection is at M. Correct. Then in time T, टाइम T में ये पार्टिकल P से कहाँ आ गया, P डैश, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वो मैंने मेंशन नहीं किया है, चाहो तो कर देना, लिखा ना आपने, कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, बोल देना इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. राइट. तो यहाँ पे आ गया P डैश पे. जब पार्टिकल P डैश पे आया तब उसका प्रोजेक्शन M डैश पे आ गया. एंड ऑल्सो रिमेंबर इन टाइम T पार्टिकल ने एक्स्ट्रा एंगल कितना कवर किया, वो था ओमेगा टी. तो जब पार्टिकल P डैश पे था तो टोटल फेज इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड हेंस ये जो बचा हुआ एंगल है, दिस एंगल इज 180 माइनस ओमेगा टी प्लस अल्फा. यहाँ तक क्लियर? Is this clear? So then in time T या after time T, ऐसा ही बोल सकते हो, in time T the particle reaches P dash. When the particle is at P dash, the particle is at P dash, its projection is at N dash. The particle subtends an angle, कितना एंगल सबटेंड किया, ओमेगा टी इन टाइम टी. Therefore, the final phase is कितना है फाइनल फेज, ओमेगा टी प्लस अल्फा. करेक्ट. तो यहाँ तक बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या 2D मोशन था. 2D मोशन अगर हो तो दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट के 2, वेलोसिटी के 2, एक्सीलरेशन के 2. 3D मोशन हो तो 3 होते हैं, एक्स वाई जेड. डिस्प्लेसमेंट के 3 कंपोनेंट, वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट, एक्सीलरेशन के 3 कंपोनेंट. अगर 1D मोशन हो मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो एक ही कंपोनेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का 1, वेलोसिटी का 1 और एक्सीलरेशन का 1. ये सर्कुलर मोशन, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, लेकिन सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन जो है इसके कितने कंपोनेंट होंगे, 1. तो पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि एज the particle performs uniform circular motion, its projection performs to and fro motion, back and forth. अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक शो नहीं किया. यू हैव टू प्रूव. तो क्या बोलोगे आगे ऐसा बोलना पड़ेगा, एज द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, रेफरेंस पार्टिकल, एज द रेफरेंस पार्टिकल performs uniform circular motion, its projection performs back and forth या फिर to and fro motion between two diametrically opposite points. हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 2 डायमेट्रिकली पॉइंट कौन से हैं, Q and S. तो बिटवीन 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. यहाँ तक क्लियर? अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये किसकी वजह से आया, यूसीएम की वजह से, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन क्या है, प्रोजेक्शन है. राइट. प्रोजेक्शन का एक ही कंपोनेंट है लेकिन यूसीएम के 2 कंपोनेंट है, इसलिए हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट
ऑफ डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? ऑफ यूसीएम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, राइट? सिमिलरली एक्स कंपोनेंट ऑफ, किसका एक्स कंपोनेंट? वेलोसिटी का, ऑफ यूसीएम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एसएचएम. Then x component of acceleration of UCM is equal to acceleration of SHM is equal to displacement of x component of displacement, x component of displacement of UCM is displacement of SHM is equal to displacement of SHM. Similarly, x component of velocity of UCM is equal to velocity of SHM. X component of acceleration of UCM is equal to acceleration of SHM. यहाँ तक क्लियर, राइट? देन इसके बाद अभी आप बोलोगे एसएचएम कैसे लिखते हैं? आप लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, लिखो, डजंट मैटर. ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए. किसका चाहिए डिस्प्लेसमेंट? किसका चाहिए? प्रोजेक्शन का. प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जब रेफरेंस पार्टिकल पी डैश पे था तो प्रोजेक्शन कहाँ था? एम डैश. तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? एक्स है, राइट? तो मुझे एक्स फाइंड करना है तो कहां से फाइंड करूंगा? मैं कहां से फाइंड करूंगा? यूसीएम से. कैसे फाइंड करूंगा? यूजिंग दिस एंगल. ये कौन सा ट्राइंगल बना? राइट एंगल ट्राइंगल. तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम डैश पी डैश, व्हाट यू कैन से इज फ्रॉम फिगर cos of 180 minus omega t plus alpha equal to minus x by a. Why minus x? क्योंकि ये x था मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे. ये x कहाँ था? मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे. तो क्या आया? माइनस एक्स बाय ए. अब मुझे बताओ व्हाट इज cos of 180 minus थीटा? 0. Cos of 180 minus theta is 0. What is cos of 180 minus theta? What is cos of 180 minus theta? What is cos of 180 minus theta? Minus cos theta. तो ये cos of 180 minus omega t plus phi है. तो minus cos of omega t plus phi. फाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब कांस्टेंट होते हैं. तो डमी इंडेक्स है. आपको फाई बोलना है फाई बोलो, अल्फा बोलना है अल्फा बोलो. हमने यहाँ पे इनिशियल फेज क्या लिया था? अल्फा. तो हमने इनिशियल फेज अल्फा लिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा. तो माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए. माइनस माइनस हो गया प्लस. देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट. किसका डिस्प्लेसमेंट? प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी फाइंड करना तो कैसे करते हो फाइंड? dx by dt. Therefore velocity of projection is v equal to dx by dt. Therefore v equal to d dt of x. x कितना है? a cos of omega t plus alpha. A constant outside derivative of cos of omega t plus alpha. What is derivative of cos of omega t plus alpha? Sin of omega t plus alpha. करेक्ट है क्या? करेक्ट है? नहीं तो क्या आता है? माइनस आता है. Therefore v equal to a minus sin of omega t plus alpha into derivative of omega t plus alpha. और ये डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा कितना आता है? ओमेगा. तो ए ओमेगा, राइट.
दिस इज ए ओमेगा, माइनस साइन बाहर, therefore velocity v equal to minus a omega sine of omega t plus alpha. Therefore acceleration of projection can be obtained as a equal to dv by dt. तो अभी आपको वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. लेट अस टेक डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. therefore a equal to dv by dt. so d dt of v, what is v? minus a omega sine of omega t plus alpha. यहां से माइनस ए ओमेगा कांस्टेंट, derivative of sine of omega t plus alpha. What is derivative of sine of omega t plus alpha? What is derivative of sine of omega t plus alpha? क्या आता है डेरिवेटिव? cos of omega t plus alpha into derivative of omega t plus alpha मतलब ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर. therefore a equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, अंदर लिखेंगे a cos omega t plus alpha. ये क्या है? तो a equal to minus omega square x. since acceleration of projection of UCM is a equal to minus omega square x, which means the projection is linear simple harmonic motion. Hence we have shown that simple harmonic motion is projection of uniform circular motion about any diameter. यहाँ तक क्लियर? अब हमने अभी तक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि वी आर स्टडिंग ऑसिलेशन, तो इसमें पूरा का पूरा ऑसिलेशन ही आएगा. हमने अभी तक so far we have derived all the equations of linear simple harmonic motion. सारे के सारे इक्वेशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया हमने. अब ग्राफिकली करना है. तो मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट, मैथमेटिकली. फिर वेलोसिटी भी हमने फाइंड किया था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए भी फाइंड किया है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को. तो लेट अस लुक हाउ टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमको अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. तो लेट अस लुक एट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. graphical representation of simple harmonic motion. अब इसमें दो केसेस है. नंबर वन, if the motion starts from mean position, and number two, if the motion starts from extreme position. So number one, when the particle starts its motion from mean position, Now who will tell me what is the equation of displacement for particles starting from mean position? X equal to a sin omega t. So we know that for a particle starting its motion from mean position, initial phase होता है 0. तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 0 मतलब a sin ओमेगा t. तो ये मिल गया आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. अब यहां से आप वेलोसिटी का इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हो. देयर आर टू डिफरेंट वेज. एक तो v इक्वल टू dx बाय dt. तो दिस इज इक्वल टू d dt ऑफ a sin ओमेगा t. a कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा.
तो क्या आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये मेथड नंबर 1। पर क्योंकि मोशन सिंपल हार्मोनिक है, हम ऑलरेडी बोल ही रहे हैं, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते थे। तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि एक्स क्या है ए साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर इज, हमको यहाँ से क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट हियर इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसल, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ से भी वेलोसिटी सेम ही मिला। तो या तो ये मेथड यूज कर लो या फिर विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव करो। विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव इज मच मोर सिंपलर, राइट। सिंगल स्टेप आंसर है v इक्वल टू dx बाई dt। तो dx बाई dt आप करोगे तो मिल जाएगा a cos a ओमेगा cos ओमेगा t, दिस इज वेलोसिटी, करेक्ट। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन आल्सो। तो a भी फाइंड कर सकते हो, a इज d dv बाई dt। तो a इक्वल टू dv बाई dt, तो a इक्वल टू डी डी टी ऑफ v कितना है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन बाहर निकाल लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर रख लो। यार तो फिर एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई मत करो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया, हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है, और हमारे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन है। हमको इन तीनों इक्वेशंस को प्लॉट करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले मैं पूरा इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0। तो हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स लगते हैं। करते हो क्या प्रैक्टिकल्स में ग्राफ प्लॉटिंग किया है कभी? अपने आप आ गया कि कुछ पॉइंट्स से पहले ना एक टेबल होगा, टेबल में कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी, फिर प्लॉट करते हो ना। अभी क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अपने आप होगा क्या, नहीं, यू नीड टू हैव सम डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वील सी। नंबर 1, सबसे पहले हमको चाहिए इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कौन से टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल कहाँ पे है। सबसे पहले इंस्टेंट ऑफ टाइम की इंफॉर्मेशन लगेगी, और कम से कम 5 पॉइंट लगेंगे। क्यों 5 पॉइंट लगेंगे, तो ध्यान दो यहाँ पे 5 पॉइंट मतलब मोशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। सबसे पहला एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। उसके बाद पार्टिकल यहाँ जाएगा, सेकेंड पॉइंट। तो कितना टाइम वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये 0 था, ये x इक्वल टू प्लस a है, और आपको ये तो पता ही है कि फेज कितना होता है π/2। फिर वापस से यहाँ पे आ जाएगा, ये थर्ड पॉइंट है, फेज कितना है पाई। फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्थ पॉइंट है, फेज कितना था 3π/2। 4 पॉइंट्स हो गए। फिर वापस से मेन पे गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, 5 पॉइंट। तो एंगल कितना है यहाँ पे 2π, कितना एंगल है 2π। तो 5 पॉइंट, मीन राइट एक्सट्रीम, मीन लेफ्ट एक्सट्रीम, मीन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो ग्राफ प्लॉट करते वक्त कम से कम एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 5 पॉइंट लगेंगे। अब आपको याद होगा, एक ऑसिलेशन को जितना भी टाइम लगता है हम डिनोट करते हैं उसको कैपिटल टी से, टाइम पीरियड से। ये मोशन एक चक्कर, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। इमेजिन इस पूरे प्रोसेस को एक ऑसिलेशन को लग गया 8 सेकेंड, 1 सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, हो गया 8 सेकेंड। यस, तो टोटल टाइम अगर t लगेगा
तो मीन से एक्सट्रीम तक कितना टाइम लगेगा, t/4। वापस एक्सट्रीम से मीन तक कितना लगेगा, t/4। तो t/4 और t/4 कितना हो गया, t/2। t/2 मतलब हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट, आधा। राइट में जाके आया, लेफ्ट में जाना बाकी है। फिर वापस यहाँ पे और कितना टाइम लगेगा, t/4। t/4 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 मतलब 3t/4। फिर वापस यहाँ से यहाँ पे आ गया और t/4, तो टोटल कितना, t/4 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 t/4, 4 बार t/4, तो कितना, t। तो हमको सबसे पहले 5 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम लगने वाले हैं, मतलब सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइम। पहला इंस्टेंट ऑफ टाइम था 0, जब पार्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा। उसके बाद जब पार्टिकल ने 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, t/4। उसके बाद जब पार्टिकल ने हाफ मोशन कंप्लीट कर लिया, t/2। एंड देन आफ्टर दिस, जब पार्टिकल ने हाफ और 1/4, मतलब अभी कहाँ पे है वो, लेफ्ट एक्सट्रीम पे। रिमेंबर मोशन कैसा था, मीन से राइट एक्सट्रीम, वापस मीन, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम, t/4 t/4 t/4, तो कितना, 3t/4, वापस t/4 4t/4 मतलब कितना, t। तो ये 5 पॉइंट्स आ गए क्या, देख लो। यस, आर दिस 5 पॉइंट्स, यस, 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। देन हम जब साइन या कोसाइन प्लॉट करते हैं, तो हमको लगता है एंगल फेस। अभी बताया था ना, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, वापस प्लस π/2 और π/2 3 पाई, वापस प्लस π/2। याद है क्या, 0 मतलब मीन फर्स्ट ऑसिलेशन, π/2 राइट एक्सट्रीम फर्स्ट ऑसिलेशन गोइंग टू द लेफ्ट, वापस π/2, वापस π/2, फिर π/2, राइट। तो 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई। हमको एंगल्स लगने वाले हैं यहाँ पे, और हमको पता है एंगल कैसे फाइंड करना है, ओमेगा टी। ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड इंटू टी, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। पहला टाइम कितना है, 0, तो एनीथिंग इंटू 0 इज 0। तो एक बार हमने टी का इंफॉर्मेशन ले लिया, अब हमको मिल जाएगा ओमेगा टी। टी 0 तो ओमेगा टी इज 0। अगर टी t/4 है, अगर t/4 है, मतलब पार्टिकल कहाँ था पार्टिकल, राइट एक्सट्रीम पे। कैंसल कैंसल, 1 जा एंड 2 जा, कितना एंगल बनता है, π/2, बराबर आ गया क्या, यस। फिर वापस कहाँ पे आया, मीन पे। मीन पे कितना बनता है, पाई, तो सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो 2 पाई टी, और टी कितना है, t/2, टी कैंसल, 2 2 कैंसल, कितना आया, पाई। तो कितना आया ये, पाई। So this is nothing but pi. Then 3t/4, 3t/4, 1 जा and 2 जा, ये और ये कैंसल, तो कितना आया, 3π/2। तो कहाँ है पार्टिकल, लेफ्ट एक्सट्रीम पे। कहाँ पे है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो बराबर है क्या, यस, 3π/2। उसके बाद पार्टिकल ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, टोटल टाइम कितना, टी और टी कैंसल, तो एंगल कितना, 2 पाई, तो ये कितना आया, 2 पाई, करेक्ट। देन ओमेगा टी मिल गया। अब हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन, मतलब एग्जैक्टली कौन से टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे है। दिस इज द जोक, एक्सट्रीम जोक। पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब t = 0 पे मीन पे था, π/2 मतलब t/4 के बाद कहाँ था वो, राइट एक्सट्रीम पे था। अब हमने जो इक्वेशन डिराइव किए थे वहां से आता है क्या, यस आता है। व्हाट इज ओमेगा टी, 0 अगर होगा तो साइन 0 कितना, 0। तो जब ओमेगा टी 0, x = 0, जब ओमेगा टी π/2, व्हाट इज साइन π/2, 1, तो कितना आया, a, करेक्ट। फिर पाई, पाई मतलब वापस से कहाँ है, मीन पे, पुट पाई, व्हाट इज साइन पाई, 0, तो ये क्या आएगा, 0। पुट 3π/2, साइन 3π/2 इज -1, मतलब ये आ जाएगा वापस से लेफ्ट एक्सट्रीम। एंड अगेन, तो हमने जो अभी तक सिर्फ थियोरेटिकली बताया था, वो अब हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस भी डिराइव कर रहे हैं। अब वापस लिसन, द थिंग इज, हमको सब पता है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस शो कर रहे हैं।
पार्टिकल जब मीन पे होता है वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे होता है तो वेलोसिटी होता है जीरो। एक्सट्रीम यहाँ पे और यहाँ पे जीरो। पार्टिकल जब मोशन स्टार्ट करता है तो वो पहले जाता है टू द राइट, और आपको याद होगा वी मैक्स के दो वैल्यू थे, प्लस माइनस ए ओमेगा। जब टू द राइट जाएगा तो कितना आना चाहिए, ए ओमेगा। जब टू द लेफ्ट जाएगा तो माइनस ए ओमेगा एंड अगेन ए ओमेगा। नहीं समझ में आया, डजंट मैटर। ओमेगा टी की पहली वैल्यू कितनी, व्हाट इज कॉस 0 1, तो क्या आ गया ए ओमेगा। क्या आ गया ए ओमेगा। पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कॉस 90 0, तो v इक्वल टू 0 0। पाई कॉस पाई माइनस 1, तो v इक्वल टू माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। 3 पाई बाई टू कॉस 3 पाई बाई टू 0, तो v इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0। 2 पाई कॉस 2 पाई 1, तो v इक्वल टू ए ओमेगा। now that clear? So with the help of equations you can also show the same thing. Last is acceleration. ये तो completely joke. A is minus omega square x. x equal to 0, a equal to 0. जहां जहां x 0 है वहां पे a भी 0 है। a is minus omega square x, minus omega square x की वैल्यू a, तो minus omega square a। यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर ए। मैंने बताया था आपको जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। और अगर यहाँ से नहीं तो फिर इक्वेशन यूज कर लो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू 0, साइन 0 इज 0, ए इज 0। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू इज 1, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर करेक्ट। ओमेगा टी की वैल्यू पाई, साइन पाई इज 0, तो 0। ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, एंड अगेन साइन 2 पाई इज 0, तो अगेन इट इज 0। तो कम से कम टेबल तो मिल गया। अब बाकी बचा प्लॉटिंग का काम, प्लॉटिंग हम लोग करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।